मीसा भारती को ये पद दिलाने के लिए तेज प्रताप और बाकी लोग प्रयास कर रहे थे। राजद जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर जिन सीटों पर मुकी खानी पड़ी वहां क्या कमियां रह गईं। आइडियली राजद एक ऐसी पार्टी रही है जिसमें परिवार का वर्चस्व ज्यादा रहा है कि पूरे चुनाव में पाटलिपुत्रा में जब मीसा भारती और रामकृपाल आपस में लड़ रहे थे, जब ये तीसरी बार लड़ने इस चुनाव को आई मीसा भारती, तो आखिर उनके साथ पूरा राजद का थिंक टैंक क्यों नजर नहीं आया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, राजद जितनी सीटों पर चुनाव लड़ी थी उसमें उसका प्रदर्शन इस लोकसभा चुनाव में पिछली बार से तो बेहतर था, लेकिन अगर आप जो दावा राजद के नेताओं तेजस्वी यादव, लालू यादव और जो तैयारियां वो पूरे देश भर में दिखाने की कोशिश कर रहे थे उसका जायजा लगाकर करते हैं तो इतना अंदाजा आपको लग जाएगा कि राजद बुरी तरीके से इस चुनाव में भी परास्त हुई है। 26 सीटें, जिसमें से 23 सीटें वो खुद लड़ती है, 3 सीटें वो अपने ही कोटे के वीआईपी को देती है। उन 3 सीटों पर तो हार होती ही है वीआईपी की। जो बची कुछ सीटें हैं उसमें से भी 19 सीटें हार जाती है राजद। 4 सीटों पर राजद को जीत का स्वाद मिला है। इसके बावजूद राजद लगातार मंथन कर रही है। राजद जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर जिन सीटों पर मुकी खानी पड़ी वहां क्या कमियां रह गईं। लगातार बैठकें हो रही हैं, लगातार उस क्षेत्र के विधायक, सांसद, कार्यकर्ताओं से बातचीत हो रही है कि आखिर किस तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव में उन गलतियों को फिर से रिपीट ना किया जाए। इसमें बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को भी शामिल किया जा रहा है, सभी को टास्क दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने तो यह भी दावा कर दिया है कि वो अब पूरे बिहार में घूम घूम कर यात्रा करेंगे और 25 के लिए अभी से ही बिगुल फूंकने की तैयारी उन्होंने कर दी है। लेकिन जहां एक तरफ सारी तैयारियां ये चल रही हैं, वहीं बताया जा रहा है कि राजद के इंटरनल सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं कि राजद में सब कुछ ठीक नहीं है। एक फैसला तो कल जो तेजस्वी यादव ने लिया अभय कुशवाहा को संसदीय दल का अध्यक्ष बनाने के लिए, उस पर भी बताया जाता है कि परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। मीसा भारती को ये पद दिलाने के लिए तेज प्रताप और बाकी लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन अपने सलाहकार के राय पर, जो उनके राजनीतिक सलाहकार हैं तेजस्वी यादव के, उनकी राय पर उन्होंने अभय कुशवाहा को आगे करके कुशवाहा काट खेला है। देखिए, पार्टी को इसका राजनीतिक फायदा तो आने वाले वक्त पे मिल सकता है। 25 के चुनाव में जहां पहले ही एनडीए लगातार बैकफुट पर है, उसके कोर वोटर्स भी उससे अलग होते नजर आए बक्सर, काराकाट और पाटलिपुत्रा में। वहीं दूसरी तरफ कुशवाहा समाज ने भी बार बार इस चुनाव में झटका दिया है एनडीए को। इतना ही नहीं, एनडीए की तरफ से देवेश चंद्र ठाकुर का बयान भी कुशवाहा समाज की भावनाओं को आहत करता है। लेकिन इसके बावजूद उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और बाकी नेताओं के माध्यम से जो इस समाज से आते हैं, इस समाज को फिर से न्यूट्रलाइज भाजपा अपने पक्ष में कर लेगी। लेकिन राजद द्वारा वाइल्ड कार्ड फैसला अभय कुशवाहा को आगे करने को लेकर जो लिया गया, इससे ये खबर आ रही है कि कुशवाहा समाज फिर से राजद की तरफ रुख कर सकता है। देखिए, अगर पहले से जो समीकरण MYM यानी मुस्लिम, यादव और मलाह, जो समीकरण तेजस्वी यादव के पास पहले से है, उस समीकरण में यदि आप कुशवाहा जाति के वोट को जोड़ देते हैं तो आप क्लियर तौर पर यह मान लीजिए कि बिहार की राजनीति में फिर उसके बाद किसी और समीकरण के लिए कोई रास्ता बच नहीं जाता है। अपने दम पर तेजस्वी सरकार बना सकते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। फिर इस समीकरण को गढ़ने में आखिर तेजस्वी यादव के सामने समस्याएं क्या आ रही हैं। देखिए, आइडियली राजद एक ऐसी पार्टी रही है जिसमें परिवार का वर्चस्व ज़्यादा रहा है। परिवारवाद का आरोप भी राजद पर बार बार लगता रहा है। हालांकि परिवारवाद सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन राजद इस चाशनी में कुछ ज़्यादा ही डूबी रहती है। इसीलिए बताया जाता है कि जो फैसला अभय कुशवाहा को लेकर लिया गया, इस पर रायशुमारी एक मुश्त नहीं हो पाई है। खैर, यह फैसला तो लिया गया, लेकिन इसके तुरंत बाद एक खबर बिहार की राजनीतिक गलियारों में खूब तैर रही है। कल से लगातार हम इस बात को टटोलने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे चुनाव में पाटलिपुत्रा में जब मीसा भारती और रामकृपाल आपस में लड़ रहे थे, जब ये तीसरी बार लड़ने इस चुनाव को आई मीसा भारती, तो आखिर उनके साथ पूरा राजद का थिंक टैंक क्यों नजर नहीं आया। मीसा भारती के साथ जो कोर वहाँ के लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो नज़र क्यों नहीं आए। पूरे चुनाव में भाई वीरेंद्र और रितलाल के गायब रहने को लेकर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे थे। बताया जा रहा था कि रामकृपाल यादव
अगर रामकृपाल यादव को हराने की तैयारी मीसा भारती की पिछले बार भी थी, अगर इन सभी लोगों का साथ मिल जाता तो शायद जो रिजल्ट इस बार 85,000 सीटों से मीसा जीती हैं वो पिछली बार ही जीत जाती। हालांकि पिछली बार की बात खत्म हो गई, इस बार मीसा भारती जीत गई हैं। रामकृपाल यादव औंधे मुंह गिरे हैं यहाँ पर, और ये साथ में संभावनाएं भी बन रही हैं कि रामकृपाल का यहाँ से चुनावी भविष्य भी अब खतरे में आ चुका है। एक तरफ जहाँ कांग्रेस की तरफ से आए हुए जो विधायक सिद्धार्थ यहाँ पर दावा ठोक रहे हैं, वहीं अब खबर आ रही है कि इस सीट पर एक और नया दावेदार एनडीए में आने वाला है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, रीतलाल यादव जो कि पूरे चुनाव में काफ़ी साइलेंट थे। चुनाव से पहले उन्होंने इस बात का इशारा किया था कि वो पाटलिपुत्रा से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है और राजद के सच्चे सिपाही हैं, ऐसे में उन्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए। उनके कार्यकर्ता भी काफ़ी मुकर होकर रीतलाल का पक्ष ले रहे थे। रीतलाल ने भी बहुत ईमानदारी से राजद का झंडा जब भी वो साथ रहे हैं ढोया है। लेकिन इस बार भी लालू प्रसाद यादव की पुत्री मीसा भारती को टिकट दे दिया गया। 2 लगातार हार के बावजूद उन्हें टिकट दिया गया। इससे बताया जा रहा है कि अंदर अंदर रीतलाल भी बहुत खुश नहीं है। और अब खबर यह आ रही है कि भाजपा रीतलाल पर डोरे डालने लगी है। भाजपा रीतलाल को आने वाले समय में यहाँ के यादव कॉम्बिनेशन को देखते हुए, मीसा की जीत को देखते हुए अगली बार एनडीए की तरफ से फील्ड करने की तैयारी कर रही है। यानी आने वाले समय में आप रीतलाल यादव को भाजपा के तरफ आता हुआ देख सकते हैं। कुछ सियासी गलियारों में तो चर्चा ऐसी हो रही है कि रीतलाल ऑलरेडी मन बना चुके हैं। जब तक रीतलाल खुद ये बात नहीं कहते हैं तब तक तो ये सब कुछ चर्चाएं ही होंगी, लेकिन चर्चाएं बिहार की राजनीति में जब होती हैं तो निराधार कभी नहीं निकलती हैं। बिना आग के धुआं उठता ही नहीं है। रीतलाल, भाई वीरेंद्र, इन सब की राजनीतिक भविष्य पर कहीं ना कहीं मीसा भारती की जीत ने एक तरीके से पूर्ण विराम से लगा दिया है। अब यहाँ से रास्ता बदलना ही पड़ेगा। और अगर रीतलाल को आगे चल के सांसद का चुनाव लड़ना है और ख़ास तौर पर इसी क्षेत्र से लड़ना है, तो उनके लिए अब एक ही रास्ता बचता है कि वो भाजपा यानी एनडीए के फेरे में आ जाए। अब आगे चल के रीतलाल क्या फैसला लेते हैं इस पर तो कहीं ना कहीं हमारी नज़र बनी रहेगी। आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए ताकि इस रहस्य पर से भी पर्दाफाश कर सकें हम। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।